बात ज्यादा पुरानी नहीं है। किसी गांव के एक मंदिर में एक बाबा जी रहा करते थे। गांव में उनका बड़ा मान सम्मान था। सभी लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। वे जब भी एक टांग पर खड़े होकर तप करते थे तो बारिश होने लगती थी। गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती वे सभी लोग बाबा जी के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वे एक टांग पर खड़े होकर तप करें। और जब वे एक टांग पर खड़े होकर तप करते तो बारिश को होना ही होता था। ये बारिश वाली बात दूर दूर तक फैल गई। पास ही के शहर में जब ये बात फैली तो शहर के 5 लड़कों ने बाबा जी के राज से पर्दा उठाने के मकसद से गांव में जाने की ठानी। आज के युग में भला ऐसे कैसे हो सकता है? इसी प्रश्न की उत्तर की उत्सुकता में वे गांव पहुंच गए। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी कि अगर हम भी एक टांग पर खड़े होंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे एक टांग पर खड़े होने से बारिश नहीं हुई तो बाबा जी के एक टांग पर खड़े होकर तप करने से भी बारिश नहीं होगी। इस पर गांव वाले उन 5 लड़कों को लेकर बाबा जी की कुटिया के पास पहुंच गए। गांव वालों ने बाबा जी को सारी बात बताई। बाबा जी ने उन सबको कल सुबह आने को कहा। अगले दिन सुबह सुबह उन लड़कों ने बारी बारी से एक टांग पर खड़े होना शुरू किया। पहला लड़का एक टांग पर खड़ा हुआ। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक हार कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरा लड़का एक टांग पर खड़ा हुआ और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। इसके बाद तीसरे, चौथे व 5वें लड़के ने भी बारी बारी से ऐसा ही किया। इस प्रकार कई घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। अब बाबा जी की बारी थी। उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर तप करना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। बाबा जी फिर भी नहीं रुके, उनका तप जारी रहा। 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन बाबा जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर 5 लड़के दंग रह गए और तुरंत बाबा जी से क्षमा मांगे। फिर 5 लड़कों ने बाबा जी से पूछा, बाबा ऐसे भला क्यों हुआ कि हमारे एक टांग पर खड़े होने से बारिश नहीं हुई और आपके एक टांग पर खड़े होने से बारिश हो गई? बाबा जी ने उत्तर दिया, जब मैं एक टांग पर खड़े होकर तप करता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं तप करूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये है कि मैं तब तक टांग पर खड़े होकर तप करता रहूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। दोस्तों, इस कहानी का मूल मंत्र यही है कि सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होते हैं, और वो जब भी किसी काम को शुरू करते हैं उनमें उन्हें सफल होने का पूरा विश्वास होता है, और वे तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उस बाबा जी की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। यदि इस कहानी ने आपके अंदर कुछ सकारात्मक ऊर्जा भरी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।